श्री कृष्ण कहते हैं, मन परेशान हो तो इसे सुनो, क्योंकि जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें पहचान देगा। हर शोर के बीच एक आवाज होती है जो सिर्फ तुम्हें बुलाती है, वही तुम्हारी असली ताकत है। मन जब थक जाए तो रुकना मत, बस इतना याद रखना, तू अभी हारा नहीं है। जो अंदर से टूटता है वही बाहर से अटूट बनता है। मन कहे छोड़ दे तो दिल से पूछ, क्या मैं इतनी आसानी से हार मानने आया था? जिस दिन तू अपने डर से आंख मिला लेगा उसी दिन किस्मत नजरें झुका लेगी। शांत रह, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन तू किसी साधारण इंसान की तरह नहीं गुजरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में अपनापन शब्द में नहीं, जरूरत में दिखाई देता है, और जरूरत खत्म होते ही लोगों की आवाज भी धीमी हो जाती है। यह समझ लेना कि मैं कर सकता हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन यह मान लेना कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। इसीलिए आत्मविश्वास को हृदय में स्थान दो और घमंड को दरवाजे से बाहर छोड़ दो। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि जिस जिंदगी से तुम शिकायत करते हो उसी जिंदगी को कोई और दुआओं में मांग रहा होता है। दान वही सच्चा होता है जो कर्तव्य समझ कर दिया जाए, बिना दिखावे के, बिना सवालों के, बिना यह सोचे कि कल बदले में क्या मिलेगा। जिसके पास तुम्हारे लिए समय नहीं, उसे बार बार पुकार कर अपने आत्मसम्मान को थकाओ मत, क्योंकि हर किसी की अपनी दुनिया होती है और हर दुनिया में तुम जरूरी नहीं होते। समय कभी रुकता नहीं और समय का स्वभाव है बदलना। आज यदि अंधेरा है तो यह अंधेरा कल की रोशनी की भूमिका भर है। तुम्हारे हाथ में परिणाम नहीं, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, और जब कर्म निस्वार्थ हो जाए तो परिणाम अपने आप झुककर आता है। यह बात याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना प्रेम मिलता है ना सम्मान। सम्मान हमेशा सीधी रीढ़ वालों को नसीब होता है। अपने स्वाभिमान को सांस लेने दो, क्योंकि जिस दिन स्वाभिमान मरता है उस दिन इंसान जिंदा होकर भी हार जाता है। कभी अपनी तुलना किसी और से मत करना, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान है और तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। कभी कभी खुद की तारीफ खुद से कर लिया करो, क्योंकि कमियां गिनाने के लिए दुनिया पहले से तैयार बैठी है। जो मनुष्य सच्चे कर्म में लगा होता है उसका अंत कभी भी नीच नहीं होता, भले ही रास्ता अभी कठिन दिखाई दे। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना सबसे बड़ा ज्ञान है। अकेले बैठकर खुद से यह प्रश्न पूछो, मेरे जाने के बाद किस किस को फर्क पड़ेगा, और जिनको फर्क पड़ेगा बस उन्हीं के लिए जीना सीख लो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें कठिन परिस्थितियों में डालती है ताकि हम उन चेहरों के नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर बैठे थे। खुश रहना है तो ध्यान उस पर दो जो तुम्हारे पास है, क्योंकि दूसरों का सुख देखकर दुखी होना मनुष्य की सबसे खामोश कमजोरी है। व्यक्ति में इतनी शक्ति तो होनी ही चाहिए कि वह अपने दुखों से, अपने संघर्षों से अकेले लड़ सके, क्योंकि हर युद्ध में भीड़ साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय की उस चुप्पी से होनी चाहिए जहां अहंकार भी सिर झुका देता है, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। यदि नीयत साफ हो तो मांग सीमित नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर नसीब से भी ज्यादा उन्हें देते हैं जो दिखावे से नहीं, श्रद्धा से मांगते हैं। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि जिसके लिए कभी तुम तड़पे थे वह तुम्हारी एक झलक के लिए खामोशी से तरस जाए। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह नहीं जिसके पास पैसा नहीं, सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर टिकी हों। दुख में भगवान को याद करने का अधिकार उसी को है जो सुख में सबसे पहले कृतज्ञता निभाता है। जो तुमसे दिल से बात करता हो उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते तर्क से नहीं, संवेदना से जीवित रहते हैं। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब कुछ गलत करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वे केवल कष्ट नहीं देते, वे सामर्थ्य भी बढ़ाते हैं, ताकि मनुष्य और अधिक बुद्धिमान और अधिक मजबूत बन सके।
दूसरों के गुलाम बनकर हंसने से बेहतर है आजाद होकर अपने आंसुओं का सामना करना, क्योंकि स्वतंत्र दुख भी पराधीन सुख से ज्यादा सच्चा होता है। चाहे जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, यदि तुम स्वतंत्र हो तो तुम वास्तविक मनुष्य हो। रुपयों की कीमत कभी इतनी नहीं गिरती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। यदि जीवन की जंग अपनों से हो जाए तो हार जाना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते जीत से नहीं त्याग से बचे रहते हैं। कमजोर याददाश्त इतनी भी बुरी नहीं, क्योंकि हर बात याद रखने वाले लोग ही अक्सर सबसे ज्यादा पीड़ा ढोते हैं। यदि तुम धर्म करोगे तो मांगना पड़ेगा, पर यदि कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद देना पड़ेगा। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। जीवन में अपने रहस्य कभी हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर सुनने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग अपनी अकड़ में कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कीमत खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से कुछ कहने से पहले एक पल रुककर यह जरूर सोच लेना चाहिए कि यदि वही शब्द कोई तुम्हें कह दे तो क्या तुम्हारा मन उसी तरह शांत रह पाएगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम सम्मान की ऊंचाई पर भी बैठा दो, फिर भी वे धोखा ही देंगे, क्योंकि तुम लोगों को बदल सकते हो पर उनकी फितरत नहीं। इसलिए अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी, क्योंकि जहां इज्जत नहीं वहां टिके रहना आत्मसम्मान का धीरे धीरे मरना है। पत्थर आखिरी चोट से भले टूटता हो, पर पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर चोट अंदर कहीं एक दरार छोड़ जाती है। किसी के वर्तमान को देखकर उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय ठहरता नहीं, वह बदलता है। और समय के साथ कर्म बदलते हैं और कर्मों से भाग्य आकार लेता है। समय में इतनी शक्ति होती है कि वह राजा को रंक और रंक को राजा एक ही सांस में बना देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे तुम शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच कहना, क्योंकि सच से तुम्हें सच्चे शत्रु तो मिलेंगे पर झूठे मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद दिखाई नहीं देते, पर जब वे साथ हों तो असंभव भी संभव होने लगता है। जीवन का कोई भी कार्य तभी तक कठिन लगता है जब तक तुम उसके लिए पहला कदम नहीं बढ़ाते। कदम बढ़ते ही डर पीछे छूटने लगता है। जिसकी फितरत बार बार बदलती हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। कुछ लोग फिर वही होते हैं जिन्हें कितना भी सम्मान दे दो धोखा ही देंगे, क्योंकि हर बार गलती भरोसे की नहीं उम्मीद की होती है। जो लोग तुमसे दूर होना चाहते हैं वे अपनी जिम्मेदारी हालात पर डाल देते हैं और खुद को निर्दोष साबित कर देते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ अवश्य होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ ही होता है। यदि तुम वही करते रहोगे जो हमेशा करते आए हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों के अंत की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का झुकना आवश्यक है, क्योंकि केवल सिर झुका लेने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग के लिए आगे बढ़े हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ, यही वह पूजा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के हर अंधकार को चुपचाप मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए एक डर ही पर्याप्त होता है। दर्द बताकर बदनाम हो जाने से बेहतर है मुस्कुराकर खामोश हो जाना, क्योंकि हर सुनने वाला अपना नहीं होता। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि तुम जिस जीवन से शिकायत करते हो कई लोग उसी जीवन को ख्वाबों में जीते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह तुमसे जो लेते हैं उससे कहीं उत्तम लौटा कर देते हैं। जीवन में आगे बढ़ने से पहले खुद को अपनी नजरों में उठाओ, दुनिया की नजरें अपने आप तुम्हें ऊपर देख लेंगी। अक्सर सुंदर रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद रखते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम और सम्मान सिर्फ उन्हीं को दो जो तुम्हारे मन की भावनाओं को समझने की क्षमता रखते हो। चेहरा सुंदर होना पर्याप्त नहीं, जुबान का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि जुबान कड़वी हो तो लोग एक दिन मुंह फेर ही लेते हैं।
मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच कहना, क्योंकि सच से सच्चे विरोधी मिलेंगे पर झूठे मित्र नहीं। बात संस्कार और आदर की है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कितना अजीब है इस दुनिया का दस्तूर। लोग बात इतनी जल्दी नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ दें या न दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध अंत तक साथ निभाते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। जो अकेले में रो सकता है और दुनिया के सामने मुस्कुराकर दर्द छुपा सकता है, वही आज का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, पर अच्छे विचार हमेशा अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान उधार होता है और अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को किसी भी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली हुई चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली हुई चीजें अपना महत्व। इसीलिए प्रतीक्षा भी एक साधना है और धैर्य भी एक प्रकार की पूजा। बड़प्पन किसी पद से नहीं, संस्कारों से उपजता है, क्योंकि कुर्सी ऊंची हो सकती है पर चरित्र नहीं। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहां तक लेकर आए हैं वही आगे भी रास्ता दिखाएंगे। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं और घी में गिरे तो मक्खी। इसीलिए जिंदगी में कुछ बनना है तो कीमती बनो, भीड़ का हिस्सा नहीं, मूल्य का कारण बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, और खुशी वक्त का। जो भी थोड़ी सी खुशी मिले उसे जी लो, क्योंकि जिंदगी किसी के रुकने से नहीं रुकती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसीलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर जल्दी ही छूट जाती हैं, और जो देर से मिलती है वही देर तक साथ निभाती है। अपनों का साथ अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सुख बांटो तो बढ़ता है और दुख बांटो तो हल्का हो जाता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ खड़े मिलते हैं। बस एक बार चलने का साहस रखना, क्योंकि अच्छे इंसानों के लिए रास्ते भी इंतजार करते हैं। यदि किसी को कष्ट में देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में कोई बुराई नहीं, तुम भी उड़ो, पर उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब कोई इज्जत नहीं करता, पर खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब भी इज्जत करने लगे। जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी ही है, यहां मनचाहा किरदार नहीं मिलता, बस मिलता है संघर्ष, और उसी से पहचान बनती है। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि 1000 प्यारी बातें 1 मिनट में नष्ट हो जाएं। न बहुत अधिक बोलना अच्छा है, न अत्यधिक चुप रहना, जैसे अत्यधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और अत्यधिक धूप भी नहीं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसी के हाथ में है। जैसे धरती पर मौसम बदलता रहता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, क्योंकि स्थिरता केवल परिवर्तन में है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वह ताकत से नहीं समय से वार करता है, उस क्षण जिसकी तुम कल्पना भी नहीं करते। हमें जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि मौत से तो एक दिन हार निश्चित है। जीवन में सिर्फ इंतजार करते रहना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। कठिन समय तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें गढ़ता है, और जो गढ़ा जाता है वही मजबूत बनता है। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर कोई अपना नहीं होता। लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास करा देते हैं कि हम हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं। फिर उन्हें लगता है वे जब चाहें हमसे जो चाहें करवा सकते हैं। जो कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं, असल में उनके पास वक्त बहुत होता है, बस वे तुम्हें देना नहीं चाहते। यह बात एक दिन तुम्हें चुभेगी, और वही चुभन तुम्हें गिरने से बचा लेगी। इसलिए अगली बार किसी के सामने वक्त की भीख मत मांगना। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि हम दिल वाले हैं,
बदला लेना बुजदिलों का काम है। जो अपने घर वालों की शिकायतें बाहरी लोगों को सुनाता है वह अपना ही घर जलाता है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें समझ नहीं पाते, क्योंकि संबंधों को सिर्फ समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। तुम शांत रहो, परिस्थितियां कैसी भी हों वे बदलेंगी जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और समाप्ति भी मुझ पर आकर ही होती है। परमात्मा से संबंध मजबूत बना लो, फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण के जीवन से कितना कुछ छूटता गया। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, नंद किशोर छूटे, संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा भी छूट गई। जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा, पर जो नहीं छूटा वह था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और अंदर की सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं थे, वे उत्सुकता के प्रतीक थे, जीवन को समझने की, जीने की और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ छूट जाने के बाद भी कैसे मुस्कुराया जा सकता है और हर परिस्थिति में खुश कैसे रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कान कभी हालात की मोहताज नहीं होती। किसी की मीठी बातों का यह अर्थ नहीं कि तुम उसके लिए खास हो। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है उसकी सोच हमेशा यही रहती है, मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिल जाए। मुफ्त में सिर्फ मां बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते की कोई न कोई कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। अगर पीठ पीछे तुम्हारी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। परमात्मा सबको एक ही मिट्टी से बनाते हैं, बस अंतर इतना है, कोई बाहर से सुंदर होता है और कोई भीतर से। खुशियां किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जब कोई दिल दुखा दे तो सबसे अच्छा है चुप हो जाना, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त खुद जवाब देता है। किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा था, जो लोग मेरी लाश पर रो रहे हैं अगर मैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, यह उसका बड़प्पन है, वरना जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। गलती नियम की नहीं कि वह कड़वा है, गलती जीभ की है कि उसे मीठा ही पसंद है। जब जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बातें तो कोई भी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान भीड़ में नहीं खोता, इंसान तब खोता है जब वह अकेला होता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे बेहद प्यार करता है, तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आंखें खुलेंगी तो एहसास होगा तारे गिनते गिनते तुमने चांद खो दिया। श्री कृष्ण कहते हैं चोट का असर लगने पर नहीं, महसूस होने पर होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से कहीं अधिक गहरी और पीड़ादायक होती है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है, क्योंकि इंसान क्या है, परिस्थितियों से गढ़ा हुआ एक जीवित पुतला। अगर किसी को तुम अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हें उससे बेहतर पता है कि तुम कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए खुद को ही प्रेरित करते रहो। तुम खुश हो, यह अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। जीवन में सदैव यह कोशिश करना कि ये 5 बातें कभी किसी को न बतानी पड़े, क्योंकि यही बातें अक्सर सबसे बड़ी मुसीबत बनती हैं। पहली, तुम्हारी कमाई, क्योंकि लोग कमाई देखकर ही तुम्हारी औकात तय कर लेते हैं। कम हो तो नजरें बदलती हैं, ज्यादा हो तो हाथ फैलने लगते हैं। दूसरी, परिवार के मतभेद, क्योंकि कुछ लोग सुलह के नाम पर खोट बोने आते हैं और घर की दरार दीवार बनने में देर नहीं लगती। तीसरी, तुम्हारी प्रेम कहानी, क्योंकि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है वह बात जिसे हर जगह कहा जाता है। चौथी, तुम्हारी उम्र, क्योंकि कई लोग समझदारी का पैमाना सालों से तौलते हैं, अनुभव से नहीं। और पांचवी, तुम्हारे धंधे के रहस्य,
क्योंकि बाजार में अधिकतर लोग सीखने नहीं, नकल करने बैठे होते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी डाली के हिलने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाली पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। जीवन की सबसे महंगी चीज तुम्हारा वर्तमान है, जो एक बार हाथ से निकल जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति भी उसे लौटा नहीं सकती। अभिमन्यु की एक बात आज भी मन में गूंजती है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि श्मशान हो, शिखर हो या सिंहासन, इन तीनों जगह इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को या दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने तुम्हारे हैं तो कोशिशें भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। अगर तुम उस इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तो आईने में खुद को ध्यान से देख लेना, क्योंकि परिवर्तन हमेशा वहीं से शुरू होता है। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य से होता है, लेकिन मन से सुंदर इंसान अपने सही कर्मों से, क्योंकि आखिर में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के यहां हजारों लोग मिल जाएंगे। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों जैसा बनने की दौड़ में अपनी वही प्रतिभा खो देते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो इस दुनिया में तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। जिस व्यक्ति के भीतर अपने कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा होती है, वह हार से परिचित तो होता है, लेकिन हार का शिकार नहीं बनता। भगवान का भक्त होने का मतलब यह नहीं कि तुम कभी गिरोगे ही नहीं, मतलब यह है कि जब तुम गिरोगे तो ईश्वर तुम्हारा हाथ खुद थाम लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और हर अंत मुझ पर आकर ठहरता है। सत्य की राह अच्छी है, लेकिन यह मत भूलना कि इस राह पर भीड़ कभी नहीं मिलती। जब कोई पूरी तन्मयता से किसी कार्य में डूब जाता है, तो हार उसके लिए सिर्फ एक अनुभव बनकर रह जाती है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर लिखना नहीं सीखा तो परिस्थितियां हमारी तकदीर खुद लिख देती हैं। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। वैसे ही अपनापन तो हर कोई दिखा देता है, लेकिन अपना कौन है यह सिर्फ वक्त बताता है। जिंदगी के सफर में कई तरह के लोग मिलेंगे, कुछ जो तुम्हारा फायदा उठाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। इतना सब छूटने के बाद भी श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य है। सब कुछ छूटने पर भी खुश कैसे रहा जाता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। माना कि दुनिया सुपरफास्ट है और हम कछुआ छाप, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, बहुत तेज भागते रहना नहीं। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, और चलने वाले चलते ही जाते हैं, चाहे रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो। चिंता से चतुराई घटती है, रूप घटता है, ज्ञान घटता है। चिंता बड़ी अभागिनी है, चिंता चिता के समान है। तुलसी भरोसे श्याम के, निर्भय होकर सोए। अनहोनी होनी नहीं, और होनी होए सो होए। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता कीजिए और भूल जाइए, क्योंकि आशा का भाव ही आगे चलकर दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है, दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना किसी को बताइए, बस इतना विश्वास रखिए, जब ईश्वर ने किसी की सहायता के लिए आपको भेजा है, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी वह किसी न किसी को आपके लिए जरूर भेजेगा। प्रार्थना करते समय अपने दिल को काबू में रखिए। भोजन करते समय अपने पेट को काबू में रखिए। किसी के घर जाइए तो अपनी आंखों को काबू में रखिए, क्योंकि संयम ही वह सीमा है जहां से शांति शुरू होती है, और यहीं से यह विचार, यह भाव, यह यात्रा धीरे धीरे और गहरी होती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, महफिल में जाओ तो अपनी जुबान को काबू में रखिए, क्योंकि शब्द अगर फिसल जाए तो रिश्तों के पांव कट जाते हैं। पराया धन देखकर अपने लालच को भूल जाइए, क्योंकि लालच वह आग है जो पहले नजर को जलाती है, फिर नींद को। अपनी नेकियों को भूल जाइए और दूसरों की गलतियों को भी, क्योंकि जो अपनी अच्छाई गिनता रहता है वह अंदर से खाली होने लगता है, और जो दूसरों की गलतियां गिनता रहता है वह अकेला होने लगता है। अतीत के कड़वे संस्मरण छोड़ दीजिए, क्योंकि यादें अगर जहर बन जाएं तो वर्तमान दवा नहीं बन पाता। दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दीजिए,
क्योंकि नीचा दिखाने वाला खुद ऊपर कभी नहीं उठ पाता। दूसरों के धन की चाह छोड़ दीजिए, दूसरों की चुगली छोड़ दीजिए, दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना छोड़ दीजिए, और फिर देखिए जीवन कितना हल्का, कितना शांत, कितना आनंदमय हो जाता है। क्योंकि हर सवाल जब ताना बन जाए और हर खामोशी जब चीख बन जाए तो ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने पीठ मोड़ ली हो और उम्मीद ने भी हाथ छोड़ दिया हो। लेकिन क्या यही आखिरी सच है? नहीं, क्योंकि जिस वक्त हम टूटने के सबसे करीब होते हैं उसी वक्त हम बदलने के सबसे काबिल भी होते हैं। समस्या जब दरवाजा खटखटाती है तो समझ लीजिए समाधान रास्ता ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं हर मुसीबत अपने साथ एक पैगाम लेकर आती है कि अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा, और यही वह क्षण होता है जहां इंसान या तो हार मान लेता है या फिर अपनी रगों में बहते खून को जगा देता है। जीवन में कोई भी समस्या कभी स्थायी नहीं होती, वह आती है, झकझोरती है और यह याद दिला जाती है तू बनाया ही गया है इन तूफानों से लड़ने के लिए, हार मानने के लिए नहीं। तू जब गिरता है तो दर्द होता है, लेकिन जब गिरकर उठता है तो इतिहास बनता है। कोई भी रास्ता कभी बंद नहीं होता, बस हमारी नजरें उस दिशा से हट जाती हैं जहां समाधान छिपा होता है। कभी चुपचाप बैठो, अपनी सांसों की आवाज सुनो, वह धीरे धीरे कहती है तू अब भी जिंदा है, यानी अब भी कुछ कर सकता है। समस्या से भागो मत, उसे घूरो, उसके सामने खड़े हो जाओ और कहो तेरी औकात नहीं कि तू मेरे इरादों को तोड़ सके। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं हुआ, उसका जन्म हुआ है कर्म के लिए। जिस प्रकार समय कभी रुकता नहीं, ठीक उसी प्रकार कर्म की गति को भी रुकने नहीं देना चाहिए। लेकिन कर्म से पहले एक प्रश्न मन को बार बार बेचैन करता है, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? यही प्रश्न भीतर महाभारत बन जाता है। जीवन में आशा का आकार मायने नहीं रखता, वह छोटी हो या बड़ी। जब तक आशा है तब तक ऊर्जा है, और जैसे ही निराशा भीतर प्रवेश करती है वहीं से यह संघर्ष, यह संवाद, यह यात्रा और गहरी होती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब निराशा मन में घर बना लेती है तो मनुष्य का आत्मबल डगमगाने लगता है, सोच लड़खड़ाने लगती है और निर्णय अपने ही भार से टूटने लगते हैं। निराशा वह अंधेरा है जो मन के भीतर जलते सारे दीपकों को एक एक कर बुझा देता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं अपने भीतर मुझे बसाओ, मैं तुम्हारा दीप बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा मार्ग बन जाऊंगा, और जब चारों ओर अंधकार होगा तब भी तुम डगमगाओगे नहीं। सत्य ही ईश्वर है और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने अंदर सत्य का वास करना। जिस हृदय में सत्य जीवित रहता है वहां कोई दुख स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि मन सबसे तेज है, वायु से भी तीव्र और समय से भी अधिक चालाक। इस मन को अगर सत्य की लगाम न मिले तो यह स्वयं का शत्रु बन जाता है, लेकिन अगर यही मन श्री कृष्ण से जुड़ जाए तो यही सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। इस विषय की गहराई में जाने से पहले एक क्षण ठहरो और अपने भीतर झांको, क्योंकि यह यात्रा बाहर नहीं अंदर की है। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचारों में श्रद्धा और हृदय में भक्ति भरकर नीचे पूर्ण भाव से जय श्री राधे कृष्ण लिखिए, क्योंकि भक्ति शब्दों से नहीं भाव से पूर्ण होती है। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे उत्तम दिन कौन सा है? फकीर मुस्कुराया और बोला, मृत्यु से एक दिन पहले। व्यक्ति चौंका, बोला, लेकिन मृत्यु का तो कोई दिन निश्चित नहीं। फकीर हंसा और कहा, तो फिर जिंदगी का हर दिन अंतिम समझो। दूध को मथो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन निकलता है, मक्खन को जलाओ तो घी बनता है। दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन और मक्खन से महंगा घी, लेकिन इन चारों का रंग एक ही, सफेद। अर्थ साफ है, बार बार दुख, कष्ट और संघर्ष आने पर भी जो अपना स्वभाव, अपना सत्य, अपना रंग नहीं बदलता, समय उसका मूल्य बढ़ा देता है। दिल टूटने पर भी मुस्कुरा पाना, शायद इसे जिंदा दिली कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल ढूंढते रहना, शायद इसे तलाश कहते हैं। किसी को चाह कर भी न पा सकना, शायद यही सच्ची चाहत है। टूटे खंडहर में बिना तेल के दिया जलाना, शायद यही आस्था है। गिर जाने पर भी फिर खड़ा हो जाना, शायद यही हिम्मत है। और हिम्मत, चाहत, तलाश और उम्मीद, शायद इन्हीं का नाम जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को तुम्हारी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े हो जाना, क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं, स्वाभिमान की पहली सीढ़ी है। अगर तुम्हारे कुछ अपने ही तुम्हें धोखा दे दें तो समझ लेना
तुमसे उनका मतलब पूरा हो चुका है। मतलब खत्म तो रिश्ता भी खत्म। यही कलयुग की साफ सच्चाई है। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि शब्द अगर सही वक्त पर निकले तो तलवार से ज्यादा गहरे घाव भी भर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म, चाहे सालों का संबंध ही क्यों ना हो। हार को कमजोरी मत समझना, हार तो वह सबक है जो तुम्हें खुद से बेहतर बनाने आता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। और ईश्वर तब सबसे अधिक खुश होते हैं जब वे देखते हैं कि दुखों के बीच भी मनुष्य अब भी उन पर विश्वास किए बैठा है। यकीन मानो, ईश्वर हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर चुकाते हैं। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो दुख और गहरा होगा, अगर सुख पर ध्यान दोगे तो सुख और फैलेगा। जिस चीज पर ध्यान जाता है वही जीवन में सक्रिय हो जाती है। यही कुदरत का अटल नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद रास्ता बनाना पड़ता है। जिसने यह समझ लिया, मानो खुशियों ने खुद उसका पता लिख लिया। अगर किसी काम का उत्तर ना है तो साफ ना कह दो, लेकिन किसी को अपने लिए इंतजार में मत रखो, क्योंकि इंतजार अक्सर सम्मान को मार देता है। चिंता मत करो, जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी तुमसे ज्यादा चिंता है। और जिस दिन तुम्हारा होना और न होना बराबर लगने लगे, उस दिन तुम्हारा न होना ही बेहतर हो जाता है। गीता कहती है, अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं कि वह अच्छा हो, संभव है अच्छाई देखने वाली नजर तुम्हारे अंदर हो। इसलिए सोच और नियत साफ रखो, फिर तुम्हारे कष्ट श्री कृष्ण स्वयं हरण कर लेंगे। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सकें, संभल संभल कर नहीं। और सिर्फ वही लोग तुम्हारी परवाह करते हैं जो तुम्हें तब भी सुन सकें जब तुम खामोश हो। जिंदगी एक ऐसा हिसाब है जिसे पीछे मुड़कर ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए आज को सुधारो और बीते कल को सिर्फ अनुभव बनाकर रखो। संकट के समय धैर्य रख लेना, मानो आधी लड़ाई यहीं जीत ली। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझ लेना यही असल ज्ञान है। जिंदगी थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, लेकिन जो भीड़ में भी मुस्कुरा लेता है, जिंदगी अंततः उसी के आगे सिर झुका देती है। उस प्रेम पर मत जाओ जिसमें श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। और अंत नहीं, बस एक निरंतर स्मरण रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।